पास? ठीक, ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट थिंग ये था कि वीडियो अगर इफ यू फाउंड के बहुत तेज जा रही है अबाउट मेरी कुछ चीजें हम थोड़ा सा जानबूझ के भी जल्दी करने की कोशिश करता हूं मैं। वजह उसकी ये है कि वीडियो फॉर्म में अगर आप बहुत ज्यादा स्लो और आराम आराम से बात करोगे ना, तो वो लेक्चर इतना बोरिंग हो जाता है कि लोग फिर स्किप कर लेते हैं, वो बच्चे पूरा लेक्चर नहीं देखते। ये एक चीज एविडेंट है। तो वी ट्राई टू टॉक एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन, एंड थोड़ा सा तो इसकी पेस ऐसी रखनी पड़ती है कि आप वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग रहे। ठीक है, तो बहरहाल यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि एट सम पॉइंट थोड़ी सी बात की लहजा मेरा तेज हो जाता है। वो अगर आपने लाइव लेक्चर भी मेरे सुने हैं, बैठे हैं क्लास में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी बात जो है वो बहुत तेजी से निकल रही होती है। वो एक हैबिट बन गई है बोलने की। बहरहाल ऑन अ यूट्यूब इफ यू गो इनटू योर सेटिंग्स, प्लेबैक स्पीड, okay, I think playback speed, so usually it's played on a normal speed. You can slow it down to a certain level as well. ठीक है, 0.75 मीन्स बिल्कुल 25% वो थोड़ा उसको स्लो कर देगा, तो मे बी फिर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी बेहतर आएगी, जिसमें शायद आपको समझ में बेहतर आ जाए। 0.5 मीन्स वो 50% वीडियो को स्लो कर देगा, विच इज टू स्लो, और फिर शायद उसमें वॉइस क्लियर ना हो और वॉइस ऐसे अजीब से अटक के आ जाए। बट यू कैन ट्राई दिस वन आउट, ओके। तो इफ यू फाउंड वजाहत, स्पेशली अगर आपको लग रहा है बच्चा की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा, या वीडियो थोड़ा सा तेज हो गई है मुझसे जज्बात में, कभी कभी ऐसा ये हैबिट हो गई है बोलने की जल्दी में, तो स्लो द वीडियो डाउन, यू कैन डू दैट। या कुछ चीज बहुत ज्यादा स्पीड में हो गई है, कुछ लेक्चर्स होता है तकरीबन हम फिर इसको डबल स्पीड पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यू कैन कंट्रोल द स्पीड आई गेस फ्रॉम हेयर एज वेल। उसके बाद इफ यू गो ऑन टू LMS पोर्टल एंड सॉरी, ठीक है, कोर्स मटेरियल वर्चुअल क्लासरूम, अगर आप LMS पे जाएंगे तो फर्स्ट थिंग ये है कि मैं इफ आई गो इनटू वीक 4 असाइनमेंट के अंदर, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 79 असाइनमेंट्स आ गए हैं। दैट्स वेरी गुड। आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे कि दे हैव सम प्रॉब्लम। बहरहाल थैंक यू फॉर दैट। आई वाज होपिंग कि सब टाइम पे सबमिट करें एंड आई हैव गॉट अ गुड नंबर। इसके बाद अब किसी ने जहमत नहीं करनी बराए करम सबमिट करने की, मैं चेक नहीं करूँगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे संडे तक का भी टाइम दिया था। कुछ असाइनमेंट्स कल परसों भी शायद, जैसे यू कैन सी 29 तक आए, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करके परमिशन लेके दी है। ठीक है, अब उसके बाद जिसके भी सबमिट असाइनमेंट्स आएंगे, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक, सो दैट चैप्टर इज क्लोज, सो डू कीप थिंकिंग इन माइंड कि काइंडली डोंट अपलोड इट अगर आपने सबमिट नहीं किया, और बार बार इसके मैसेज भी नहीं करिएगा अभी दोबारा। ठीक है, तो इवन वीक 9 के जो असाइनमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट वाले थे वो 58 हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो बाकी रिमेनिंग है उन्होंने वीक 4 के साथ उसको अटैच करके सबमिट कर दिया। ठीक है, नाउ इफ यू गो इनटू वीक 12 व्हिच इज करेंटली गोइंग ऑन, तो विद इन वीक 12 यू वुड फाइंड होपफुली दैट ऑल द लेक्चर्स, तकरीबन 10 तक ये लेक्चर्स हैं, और लास्ट वीक के जो 2 लेक्चर्स हमने लाइव लिए थे वो भी मैंने इस पर अपलोड किए हुए हैं। आई बिलीव ये शेयर्ड लिंक्स हैं, तो ये दे आर नॉट पब्लिक, बट दे आर ओनली अवेलेबल ऑन LMS। तो आई डोंट नो वेदर आप लोगों को उसको प्ले कर किया नहीं किया, मेरे पास तो शो हो रहे थे, बट ये अनलिस्टेड वीडियोस होती हैं, यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होती, विद अ लिंक शेयर होती है। सो आई गेस शायद यहाँ पे प्लेबैक हो जाए इफ आई एम गेटिंग अ थंबनेल। एनीवे, तो आज का जो लेक्चर है आई विल आल्सो अपलोड दैट विद अ शेयर्ड लिंक ऑन योर LMS। तो जैसे ये लाइव लेक्चर है तो ये आपको LMS पे मिलेगा, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी। बाकी ये नॉर्मल पब्लिक वीडियोस हैं, यू कैन फाइंड दैट हियर एज वेल। 10 तक लूप्स तक हैं। इसके बाद मैंने कहा 11 में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद एरेज हैं, स्ट्रिंग है, फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, और इस तरह की तकरीबन 10 लेक्चर्स और हैं जावास्क्रिप्ट के। उसमें से 6-7 रिकॉर्ड हो चुके हैं, एडिटिंग उनकी सिर्फ रह गई है, एडिटिंग और नॉइस करेक्शन वगैरह करनी है। होपफुली अल्लाह तवक्कुल पे आज रात तक मैं कोशिश करूंगा कि उसको कंप्लीट करके आई विल ट्राई टू अपलोड दैट। ओके, सो यू विल हैव दीज लेक्चर्स बाय टुनाइट इंशाल्लाह। नहीं हुए अगेन लेटेस्ट में बाय टुमारो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट पे आ जाते हैं। इफ यू कम इनसाइड असाइनमेंट और कोर्स मटेरियल, यू वुड फाइंड फाइल इन कोर्स मटेरियल, हियर इज अ जावास्क्रिप्ट लैब मैनुअल। इन असाइनमेंट भी आपके पास जावास्क्रिप्ट लैब मैनुअल मिलेगा। बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन मैंने और सेम डॉक्यूमेंट को दोनों जगहों पे अपलोड कर दिया। ठीक, वजह उसकी ये है कि दिस इज एक्चुअली अ कोर्स मटेरियल, सॉरी, वजह उसकी ये कि एक्चुअली दिस इज अ कोर्स मटेरियल एज वेल एज असाइनमेंट, मैंने दोनों सेम इकट्ठा ही करके बनाई थी। तो इफ आई ओपन इट, खुल जाओ सेम सेम, ओके, आजा मेरे भाई। होपफुली आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डाउनलोड करके देख लिया होगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट ब्रीफली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद इट।
तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाईजान चल जा, ठीक है। एज आई सेड, इसको सेम डॉक्यूमेंट है, ये सेम मैंने असाइनमेंट के अंदर भी अपलोड किया हुआ है। द सेम डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अपलोडेड ऑन योर LMS पोर्टल, असाइनमेंट एंड मटेरियल्स दोनों में, ठीक है। तो आप कोई भी डाउनलोड करो, डू नॉट कंफ्यूज के सर दोनों में एक ही फाइल आई है। मैंने जानबूझ के दोनों में एक फाइल की है ताकि आप कोई भी रेफर करो तो बेसिकली आपका कोर्स मटेरियल भी यही है, आपका असाइनमेंट भी इसी के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर कोर्स मटेरियल असाइनमेंट दोनों इसीलिए कि मैंने नोट्स और असाइनमेंट को एक ही फॉर्म में शक्ल देके किया। इफ यू कम हेयर तो जावास्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक सिंटैक्स जो हैं वो सब इसके अंदर हमने दिए हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल्स और फिर उससे रिलेटेड एक आधा टास्क है। जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, और उससे फिर रिलेटेड जो छोटे से टास्क है वो उसमें अवेलेबल होंगे कहीं कहीं पर, ठीक है। ज़्यादा टास्क नहीं मिलेंगे आपको जावास्क्रिप्ट में, आई बिलीव टोटल 14-15 छोटे छोटे से टास्क हैं, ज़्यादा लंबे भी टास्क नहीं है, जस्ट थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस के हिसाब से। वजह ये कि फिर हमें एक्चुअली केड़े नाले से डॉक्यूमेंट? अल्लाह अकबर बेटा, अगर आप वीक 12 के अंदर जाएंगे LMS पोर्टल के अंदर तो वहां पे जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट के अंदर भी मौजूद है, कोर्स मटेरियल के अंदर भी मौजूद है, दोनों के अंदर सेम फाइल है, आप कोई भी एक फाइल डाउनलोड कर लें। ये चीज नहीं कहना कि सर दोनों में सेम फाइल आई है, क्योंकि मैंने जानबूझ के सेम फाइल अपलोड कर दी है। अब मेरी ये क्या कहते हैं, हिमाकत कह लो या बस हिकमत कह लो, जो आपकी मर्जी आई, बट बेसिकली कोर्स मटेरियल भी यही है, असाइनमेंट भी यही है। वजह ये कि मैंने एक ही डॉक्यूमेंट बनाया है, उसी में कुछ हैंडआउट्स के तौर पर नोट्स भी रख दिए हैं ताकि आपको रेफरेंस के लिए कुछ मटेरियल मिल जाए। उसके बाद उसी के अंदर मैंने टास्क भी रख दिए हैं, ये असाइनमेंट भी हो जाएगा आपका, और आपका टास्क भी है लैब का बेसिकली इस हवाले से, और उसमें हैंडआउट्स भी है, तो इसीलिए एक ही फाइल रखी हुई है। ये आपके LMS वीक 12 के अंदर जावास्क्रिप्ट का आपको मटेरियल मिल जाएगा। विद इन दिस मटेरियल बेसिकली मैंने कहा कि टास्क मौजूद हैं, और ये सिंपल से टास्क है, जैसे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इसका तो एक्चुअली मैंने वीडियो लेक्चर भी बना के रख दिया, ठीक है। आई थिंक इफ आई गो बैक इनटू द पोर्टल, इसका वीडियो लेक्चर है 12 या 7 या 8 फंक्शंस एग्जांपल्स के अंदर शायद है, ठीक है, 6 वाला, सॉरी, ठीक है। इफ यू गो इनटू 6 तो ये आपको फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस वाला प्रोग्राम मिलेगा। इस तरह से काफ़ी सारे टास्क जो है वो मैंने उसके ऑलरेडी वीडियोस बना लिए हैं, आगे के भी कुछ टास्क हैं वो इसी नोट्स को मैं रेफर कर रहा हूँ, और इसी के मैंने टास्क वीडियोस बनाए हुए, तो होपफुली आपको कवर अप होता जाएगा। तो इसी तरह टास्क 3 आ गया, ये एक सिंपल सा टास्क है जिसमें आपको इफ एल्स की कंडीशन लगा के काम करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो गो थ्रू दिस टास्क, सिंपल इसमें लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो ट्राई टू डू दिस टास्क विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स। अब सिर्फ एक चीज बताने की ये थी कि जो टास्क की नंबरिंग है, एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज की कि मैंने टॉपिक वाइज की थी, उसको मैं फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लेकर आया। तो फॉर एग्जाम्पल ये इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑपरेटर्स के जो टास्क हैं वो 6 हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 तक यहाँ पे कुछ टास्क हैं। फिर जब आप लूप्स वाले सेक्शन में आ जाओगे तो फिर टास्क नंबरिंग 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रही है। तो सिंपली जब आप टास्क करोगे तो उसके टॉपिक का नाम और टास्क का नाम लिख दीजिएगा ताकि आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे लूप्स में आ गया तो फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट यू डू इज कि जब आप इसके स्नैपशॉट्स लेंगे तो अगेन सेम चीज, टास्क असाइनमेंट टास्क 3, वर्ड की फाइल खोलें, अपना नाम लिखें, फिर यस एक मिनट शायद बेटा, फिर उसमें करना आपने यही है कि इसके स्नैपशॉट्स लेने, और उसके जो स्नैपशॉट से ऊपर जो आप क्वेश्चन नंबर दोगे वो आप लिख देना लूप्स टास्क 1, लूप्स टास्क 2, या इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स टास्क 1, ताकि फिर वो टॉपिक वाइज थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए, वरना नहीं भी हुई तो आउटपुट से बात थोड़ी समझ में आ जाती है। बहरहाल हर चीज़ के जो है बेसिकली हमने 2-4 से रखे हुए हैं, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा टास्क नहीं है, मैंने कहा 15-16 ही हैं। तो लूप्स हैं, इसी तरह से डायलॉग बॉक्सेस के कुछ बेसिक सिंटैक्स हैं। अगेन ये मैंने कहा सारे वीडियो लेक्चर सब टॉपिक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर आ रहा हूँ, करता रहूँगा, और तो ये चीज़ें ऑलरेडी उसी में से, और मैं भी इन्हीं में इसी को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। इवेंट्स हो गए, आपके अल्लाह भला करे, एरेज हो गए, डॉम मॉडल हो गया। अगर कोई चीज़ इसमें से नहीं हुई, जैसे मेरे हम से डॉम मॉडल को मैंने नहीं डिस्कस किया, तो वो मैं स्लाइड फॉर्म में ऑलरेडी इसको बना रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दैट सेपरेटली एज वेल, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, तो उसके मैं हैंडआउट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेजर चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर मौजूद हैं, जो टॉपिक्स हमने जावास्क्रिप्ट के कवर करने हैं। इसके मैं वीडियो लेक्चर्स भी बना रहा हूँ, असाइन टास्क भी इसी के अंदर है, 15-16 हैं, और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, कोई टिपिकल टास्क इसमें नहीं है, ठीक है। तो डू गो थ्रू दिस मैनुअल, जो आपको टास्क नज़र आ रहे हैं उनको करें, जो प्रैक्टिस टास्क हैं जैसे ये सारे सिंटैक्स और बेसिक हैं इनको करें, इनके आउटपुट्स मुझे लिख के दें, ठीक है। ये बेसिक टास्क दिए हुए हैं, कोड दिया हुआ है, आपको यही कोड कॉपी पेस्ट करके उसका कोडिंग करके टास्क कंप्लीट करना है, ओके। सो यू शुड बेसिकली ट्राई दिस वन आउट।
जावास्क्रिप्ट के मैंने 10 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह तवक्कुल पे मैं आज रात तक बाकी के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड देम, एडिट करके सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आप लोगों का होगा कि यू विल हैव टू अगेन वॉच दिस जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स ऑल इन ऑल मैक्सिमम बाय सैटरडे, ताकि संडे तक आपने फिर मुझे फीडबैक देना है कि सर हमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन, कोई इश्यूज आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने कहा था कि बच्चा काइंडली लीव योर कमेंट्स इन योर डिस्कशन एंड चैट एज वेल, ठीक है। तो इफ़ यू कम हेयर, तो इसीलिए मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैं यहीं से एक मुझे फीडबैक मिल जाता है इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम और नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम, ओके। तो वो थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त लाइव फेस टू फेस नहीं है तो फेस एक्सप्रेशन बंदा नहीं पढ़ पाता, तो फिर वो थोड़ा सा समझ में आने की प्रॉब्लम होती है। सो वंस आई हैव दिस फीडबैक हियर इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी और सेटिस्फैक्ट्री, प्लस फिर मेरे लिए अटेंडेंस जो है फॉलो करना आसान है। तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं भी आ पा रहे हैं, मैं दोबारा इस हफ्ते के एंड तक as soon as I complete the JavaScript मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करके फिर एक ईमेल ड्रॉप कर दूंगा डिजिटल नोटिस बोर्ड के थ्रू। अगर आप डिजिटल नोटिस बोर्ड में जाओगे तो रिमेंबर ये नोटिस आपको ईमेल भी हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी नोटिस ड्रॉप कर दूंगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि वॉच ऑल द जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स, और उसके बाद लीव द कमेंट्स हियर, ठीक है, लेटेस्ट बाय संडे, ताकि नेक्स्ट वीक तक मुझे फिर पता चल जाए कि किसी को प्रॉब्लम आ भी रही है या नहीं आ रही, ओके। वजह उसकी ये कि फिर संडे तक मेरा जो टारगेट है कि आई विल आल्सो बी अपलोडिंग पीएचपी, तो आज या कल तक इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के मैं सेशंस कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मेरा टारगेट है कि मैं पीएचपी के लेक्चर स्टार्ट करूं और वो रिकॉर्ड करूं। PHP, as you know, is a server-side programming, and we are going to discuss majorly server-side programming for next 4 weeks. और PHP में बहुत काम करना है, ठीक है। अब मेरा जो प्लान उसमें यह है कि आई विल बी रिकॉर्डिंग, जैसे सारे कहा कि मैं वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में फॉलो कर रहा हूँ, उसके भी मैं वीडियो लेक्चर्स फॉलो करूंगा। कुछ चीज़ें उसमें भी हम थोड़ी सी स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। वजह ये कि इफ एल्स भी PHP के अंदर भी मौजूद है, वो दोबारा से बेसिक्स को समझाने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह, ये सब PHP के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें बेसिक्स से उसको ऑब्वियसली उसका सिंटेक्स तरीकेकार तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्विकली 2-3 क्लासेस में रादर देन एक एक टॉपिक की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं। बट अगेन वो वीडियो बनाने बैठते हैं तो फिर देखते हैं कि बात कितनी लंबी होती है। उसके बाद जो मेजर एस्पेक्ट है PHP का, वो प्रॉपर वेबसाइट डेवलपमेंट का है कि हाउ वी क्रिएट अ सर्वर साइड वेबसाइट। तो उसमें फिर अगेन टारगेट ये है कि आई विल बी क्रिएटिंग 2 to 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन यहाँ बैठ के ना। फिर उसमें इरादा है कि मैं वो प्रॉपर वेबसाइट, जैसे एक शॉपिंग एप्लीकेशन हम बेसिक बनाते हैं जिसमें हम यूज़र लॉगिन सिस्टम से लेकर यूज़र सेशंस मैनेजमेंट तक जो है सारा PHP के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं। एक वो प्रोजेक्ट हम सिंपल सा बनाएंगे। इसी तरह से एक दो और प्रोजेक्ट्स जो है वो क्लास में मैं यहाँ पूरे बैठ के खुद से डेवलप करके विद एवरीथिंग पॉसिबली, उसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी, यूजर से जो इसके मेजर PHP के सेशंस हैं वो सारे जो है हम इसमें बैठ के कवर करेंगे। फिर HTML CSS आ जाएगा। वो लेक्चर्स, अब एज यू कैन अंडरस्टैंड कि वेबसाइट बनाने में टाइम लगता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो 4 से 5 घंटे का एक पूरा वीडियो बनेगा मेरा, ठीक है। अब वो आइदर मैं पीसेस में बनाऊंगा या एक एक घंटे के 4 सेशंस बना लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी गो अलोंग। तो नेक्स्ट वीक से बेसिकली PHP स्टार्ट होनी है। होपफुली उसके लेक्चर्स में सैटरडे संडे को रिकॉर्ड करूंगा बैठ के, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो उसी दौरान जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो प्रॉब्ली शायद ट्यूसडे को भी अगेन मैं मैसेज कर दूंगा अगर मैं क्लास लेनी हुई, वरना वही है कि आपको वो ऑफलाइन देखनी होगी, फिर हम वेडनेसडे को ले लेंगे, या मैं ट्यूसडे को क्लास लेके वेडनेसडे को ऑफ कर देंगे। कोई एक दिन मैं आपको बता दूंगा, वो मैसेज का वेट कीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीक से PHP भी स्टार्ट है, जावास्क्रिप्ट भी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज व्हेन वी डू PHP तो एक चीज अभी हमने HTML में भी स्किप की थी, वो थी फॉर्म्स की, ठीक है। फॉर्म हमने HTML में भी डिटेल में नहीं किए थे, वजह उसकी ये थी हमने कहा था कि हम आगे चल के PHP में करेंगे। तो अभी जब PHP में जाएंगे तो हम वी विल बी डूइंग फॉर्म वैलिडेशन विद जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकली एंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट फॉर डूइंग वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, और जो उसके प्रोसेसिंग है सारी वो फिर हम जावास्क्रिप्ट के साथ करते रहेंगे। तो PHP के साथ जावास्क्रिप्ट के भी ट्यूटोरियल्स चलेंगे, HTML CSS की भी थोड़ा सा, क्योंकि वेबसाइट का आउटपुट तो उसी के थ्रू आएगा, और बैकएंड पे PHP और डेटाबेस। तो अब जब आप PHP में जाएंगे तो एक्चुअली हम 4 डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एज वेल एज PHP। तो नाउ थोड़ा सा आप लोगों को भी टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि यू विल हैव टू वॉच लॉट ऑफ वीडियोस। मैं विल ट्राई टू मेक इवन मोर वीडियोस नाउ एंड फिर वो छोटे हुए डिटेल में हुए, ताकि हम इस चीज को जरा कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो डू बेयर विथ मी।
अब इस दौरान मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने और भी कहा था कि सर हमारे पास रैंडम कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो होपफुली शायद फ्राइडे को मैं आफ्टर नमाज 3 या 4 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा ऑनलाइन। ओके, कुछ इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि सर कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट आई विल डू इज आई विल होल्ड वन क्लास। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑनलाइन नहीं आती, तो या अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो फिर व्हाट आई विल डू कि आई विल यूज़ आइदर गूगल मीट, ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो, वरना यहीं पे मैं फिर वो आईडी सबके साथ शेयर कर दूंगा। वो मैंडेटरी नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी। जिसको प्रॉब्लम डिस्कशन करनी है जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो फ्राइडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखकर मैं उसका सेशंस आपका आईडी शेयर कर दूंगा, ठीक है, होपफुली फ्राइडे सुबह तक, ताकि जिसको ज्वाइन करना है, वो मैंडेटरी नहीं है, अटेंडेंस नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा क्लास होगी और हम थोड़ी एक दो चीज़ों को जावास्क्रिप्ट को या जिसको प्रॉब्लम आ रही है, अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। So I will drop the message. I will let you know. Anybody who is interested to join can join. But remember, इसमें बाकी क्लासेस के बच्चे भी होंगे। Again, mics सबके ऑफ होंगे और raise your hands जो मेरा प्रोटोकॉल चल रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे, so that we don't have much disturbance, and then we can discuss that online here. Okay. Do try to join and do try to watch the videos before Friday if you can, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो फ्राइडे को मैंने कहा कि मैं एक लाइक अ वर्कशॉप या एक एक्स्ट्रा सेशन रख दूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसमें जावास्क्रिप्ट की कुछ 2-4 और चीज़ें हैं, मे बी वी कैन डिस्कस दैट ऑनलाइन लाइव एज वेल, ठीक है। तो अगेन मैंने वही कह रहा हूँ कि मेरा जो प्राइमरी मकसद वही है कि मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखूँ, मुझे उसमें थोड़ा कंफर्ट लग रहा है क्योंकि अभी भी वही बात हो रही है। देन आई विल बी होल्डिंग दिस ऑफलाइन सेशन, ऑनलाइन सेशंस जिसमें हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक रही। तो नेक्स्ट वीक से थोड़ा आप लोगों का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो डू कीप दैट थिंग इन माइंड। रहा एक सवाल जो अभी भी मुझे डिस्कशन में भी आया था, शायद किसी और ने भी पूछा था कि असाइनमेंट की सबमिशन जावास्क्रिप्ट की सबमिशन होगी 25 जुलाई, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास पूरा महीना पड़ा है, 25 या 26 जुलाई तक, तो टेक योर टाइम, ओके, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। पूरा एक महीना पड़ा है। टास्क इसमें मैंने कहा 5-6 हैं, तो सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हाँ, पीएचपी के आने हैं टास्क, ठीक है। पीएचपी के मैं जो भी प्लान किया हुआ है कि आई विल नॉट क्रिएट स्मॉल टास्क, आई विल बी क्रिएटिंग 3 मेजर प्रोजेक्ट्स। तो मेरा अपना इरादा यह है कि मैं पीएचपी के 3 प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा यहाँ बैठ के लाइव। वो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे 2, और एक मेरा सेशन होगा कि हम लाइव करें। जैसे फ्राइडे को भी मैंने रखा है क्लासेस का कि हम एक एडिशनल एक्स्ट्रा वर्कशॉप रखेंगे, ताकि जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो उस टाइम पे आके ज्वाइन करें। बाकी की अगर जरूरत नहीं है सबको ज्वाइन करने की, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है नो प्रॉब्लम, बाकी अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है दैट विल बी एन ओपन आईडी फॉर ऑल माय क्लासेस, ठीक है। तो एनीबडी कैन ज्वाइन। तो रिमेंबर अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम योर आईटी के जो आईटी सॉफ्टवेयर में मुझे पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स ज्वाइन करके वो जो हम शेयर करेंगे होपफुली सेम प्रोटोकॉल के साथ। उसमें यह है कि एक सेशन मेरा है कि मैं लाइव वेबसाइट भी हम यहाँ पे बनाते चलेंगे, जिसमें बिल्कुल जीरो से नहीं, बेसिक टेम्पलेट उठा के यूजिंग अ पीएचपी हम पूरी वेबसाइट और बैकएंड पे कैसे करें। तो अभी जो असाइनमेंट्स है पीएचपी का भी, रिमेंबर मैंने तकरीबन फिलहाल 3 प्रोजेक्ट सोचे हैं कि मैं क्लास स्टूडेंट्स को दूंगा, बट टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मे भी 2 प्रोजेक्ट्स आपको पीएचपी के बनाने होंगे, ठीक है। उनके मैं वीडियो लेक्चर्स पूरे आपको बना के प्रोवाइड करूंगा, तो यू हैव टू फॉलो वीडियो लेक्चर्स एंड यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। दोस्त प्रोजेक्ट्स वुड भी, जैसे मैंने कहा, एक तो शॉपिंग एप्लीकेशन है, बहुत आसान, हम क्लास में वैसे ही बना रहे होंगे। उसके बाद एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, मैंने कोई 8 से 10 की लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है अभी और वर्किंग ऑन दैट, वो पीएचपी के मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि ये 6, 7, 8, 10 या 15 टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई भी आप चूज करके किसी के ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, शॉप मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन डिलीवरी एंड टेक अवे सिस्टम हुआ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वेबसाइट बनानी है जिसमें उसका डेटा डायनामिक पड़ा हो, यूजर मैनेजमेंट है, तो इस तरह के तकरीबन 8-10 आइडियाज हमने निकाले हुए हैं, एंड देन यू कैन हैव योर ओन आइडियाज एज वेल, एज लॉन्ग एज यू कम्युनिकेट विद मी बिफोर इट। तो हम डायनामिक वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे। डेटाबेस होपफुली अब तक आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑलरेडी कवर अप कर ली होगी, तो वो डेटाबेस पीएचपी में हम अभी डेवलप करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो मुझे ज़्यादा उसकी क्यूरीज के ऊपर बात नहीं करनी पड़ेगी, उम्मीद है, और हम उसको इस्तेमाल करेंगे पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो कीप इन माइंड के अब वो फाइनल पीएचपी का जो असाइनमेंट होगा उसके अंदर फिर हम फॉर्म वैलिडेशन भी रखेंगे जो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी होगी, इसीलिए फॉर्म वैलिडेशन के टास्क मैंने अभी इसमें नहीं दिए हुए, ठीक है। और फॉर्म वैलिडेशन इज यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा वैलिडेशन जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, बिफोर वी सेव द डेटा, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट कर रहे होते हैं। वो सारे छोटे छोटी जो बेंचमार्क्स हैं वो मैंने पीएचपी में उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चेक करूंगा,
ठीक है, प्रोबेबली मेरा इरादा है कि एक आधा प्रोजेक्ट जो है हम वो डिपार्टमेंट के लिए बनाएं ताकि हम आगे चल के उसको यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल सेम एलएमएस टाइप का जैसे अभी ये बना हुआ है, तो क्या हम अपनी क्लास के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना सकें एलएमएस टाइप का, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का, या असाइनमेंट सबमिशन का, या जैसे ऑनलाइन मिड टर्म के आ जाते हैं कि मे बी वी कैन क्रिएट एन ऑनलाइन थ्योरेटिकल एग्जाम कैसे लिया जाए, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेस जो है वो हम बनाएं, जो मे भी अगर अच्छा किसी का बन जाता है तो हम उसको फर्दर आगे भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स मैंने माइंड में रखे हुए हैं, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दैट। तो वो पीएचपी, और अगेन उसकी भी सबमिशन जो होगी वो इंशाल्लाह पीएचपी की जो होगी वो ईद के बाद वाली होगी। तो बहरहाल वो बाद में करूंगा। जावास्क्रिप्ट 25-26 जुलाई तक है, तब तक हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी एज फार एज वी आर कंसर्न। होपफुली आई थिंक या तो ईद से एक हफ्ता पहले या ईद के बाद फौरन बाद आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वी नीड द सबमिशन लेटेस्ट बाय देन। ओके, चलें अब एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक्स एनीबॉडी हैज हर्ड अप टिल नाउ, काइंडली रेज योर हैंड्स एंड अनम्यूट योरसेल्फ, लेट मी आस्क दैट क्वेश्चंस। जी बच्चा, अगेन किसी को प्रॉब्लम अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई जावास्क्रिप्ट के हवाले से, क्या करना है या आगे के टास्क क्या करने हैं, तो रेज योर हैंड्स। यस सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर तहां जेके 20 मतलब हींअर जेके 10 लेक्चर्स थिया आहिनि अपलोड, उन खां पोइ जेके 20 लेक्चर्स आहिनि उन जी मैसेज असां कॾहिं करियूं, मतलब फ्राइडे ताईं कयूं 20 लेक्चर्स जी? बेटा जो जावास्क्रिप्ट के मैं लेक्चर्स कंप्लीट करके आपको नोटिस बोर्ड पे नोटिस डाल दूंगा, उसकी ईमेल्स आपको आ जाएंगी लेटेस्ट पे सैटरडे बाय मंडे भी इवन। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसकी टाइम फ्रेम नहीं दे रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि फीडबैक मुझे मिल जाए। अगर आपने लेक्चर्स देख लिए, आपको बात समझ में आ गई है और आप वही चीज कर रहे हो, तो आप समझो 2 दिन में, अगर कल तक देख ली तो आप कल तक मैसेज कर दो। आपको बात क्लास से पहले मीन जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है ना, उससे पहले मुझे टॉपिक्स लिख के मैसेज, सर ये टॉपिक ये चीज हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ताकि मुझे पता हो कि अगली क्लास में मुझे किस चीज के ऊपर लाइव में बात करनी है। दूसरा, फिर उसका फीडबैक हमारे पास एक मौजूद रहता है। फ्राइडे सर को मैंने, प्रीवियस हाँ मैं बेटा सॉरी, फ्राइडे को जो है वो जनरल एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल बच्चों को एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अभी जैसे फॉर ऑफ का है, पर वो मेरी जो मेजर बात डिस्कस करनी थी उसमें वो चीज़ चली गई। तो इस वजह से मुझे होता है कि चलो जो टॉपिक मुझे पहले पता चल जाता है तो फिर मैं डायरेक्टली उसी बात को पहले कवर अप कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ फ्राइडे को भी इस तरह से कुछ जनरल क्वेश्चन बच्चों का राइज हो रहे हैं, तो आई विल डिस्कस देम। तो जरूरी नहीं एवरीबडी वो अटेंडेंस नहीं होगी, जस्ट फॉर डिस्कशन है, एनीबडी कैन ज्वाइन, आई विल शेयर द आईडी विद ऑल। ठीक है जी बेटा, कंटिन्यू। सर जेको फॉर ऑफ ऐं फॉर इन है से नंबरनि में डिफरेंस छा आहे? छो जो मूं तव्हांजी वीडियो ॾिठी हुई त उन में मूंखे को डिफरेंस न फील थियो हो। ऐं सर इन जो प्रॉपर वर्क छा आहे, मतलब एज ए प्रैक्टिकली उनमें त सर सिर्फ़ मतलब असां जीअं तव्हां नालनि जी लिस्ट ठाही हुई, त सर सिर्फ़ असां इहा ई शइ ठाहे सघूं था इनमें? चलें ऐं सर उन खां अलावा तव्हां जेके न जावा स्क्रिप्ट जा टाइप्स ॿुधाया हुआ, हिकिड़ो एक्सटर्नल हो ऐं सर उन खां ॿियो जेको इनर HTML हो। सर इनर HTML जो मतिलबु इहो आहे त असांखे उन विंडो ते आउटपुट ॾींदो। ऐं सर ॿियो तव्हां ॿुधायो हो console डॉट लॉग, सर उहो मतिलबु जेको असांखे आउटपुट ॾींदो उहो console ते ॾींदो। त यस सर असाइनमेंट तव्हां जेका ॾिनी आहे सर उनमें असां मतिलबु इन ॿिन्हिनि मां ॿई यूज़ करे सघूं था भले? यस ठीक, यस जो हमने इनर डॉट एचटीएमएल यूज किया था, इनर डॉट एचटीएमएल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एचटीएमएल जो ऑलरेडी आप डिफाइन ऊपर करके रहे हो उसी के डेटा को चेंज कर रहे हो। ठीक है, मैं इसके एक दो और एग्जांपल करवा देता हूँ। ओके, तो इनर ओके एचटीएमएल, बल्कि सर। इनफैक्ट इनर एचटीएमएल आगे हमने और डिस्कस करनी है डीओएम ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये एक्चुअली कहलाता है डोम एचटीएमएल डोम ऑब्जेक्ट्स। मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा बच्चा थोड़े टॉपिक्स लेट हो गए मुझसे, थोड़ा सा सुस्ती मेरे पार्ट भी है, बट एज आई सेड कुछ प्रॉब्लम्स है घर में, तो वरना ये डोम हमने डिस्कस करना था। उसके अंदर ये थोड़ा सा तफसील में है कि एग्जैक्टली व्हाट इज इनर एचटीएमएल, फिर सोर्स है। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एक आइकॉन की इमेज है वो इमेज चेंज हो जाए। ठीक है, वन से क्लिक, तो हम एक इमेज ऑलरेडी इमेज टैग हमने बना दिया। अब मैं जब किसी बटन पे क्लिक करूं तो इमेज तब्दील हो जाए, तो मुझे उस इमेज का एसआरसी चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इमेज गेट एलिमेंट बाय आईडी इज कॉल्ड अ वैल्यू। ठीक है, आपके एचटीएमएल टैग की, और फिर वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है इनर एचटीएमएल। या एचटीएमएल की हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, एक एचटीएमएल ऑलरेडी डिफाइन कर करें एंड देन वी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एचटीएमएल। ओके,
if I open it, so ऐं let's इन थोड़ा सर हमने ऐं गेम पे जेको असां मार्कशीट जेका तव्हां चई हुई ठाहिणी आहे सर, उनमें असां अगरि कंहिंखे ग्रेड ॾियूं था A+, त सर उनमें असां इमोजीज़ यूज़ कीअं करियूं? मतिलबु जीअं हाणे A+ आहे, हुनजूं मार्क्स सुठियूं आहिनि, त सर असां अगरि इमोजी ॾियणु चाहियूं हुनमें, त उहा असां कीअं ॾियूं उनमें? सेम वे बेटा, जैसे उसमें मैंने टेक्स्ट लिखा था, आप उसमें इमेज लिख दो, इमेज टैग दे दें। एज आई सेड, सर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML भी जनरेट करा सकते हैं प्योरली। उसमें हमने HTML हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ, आप इमेज टैग डाल दें उसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, आप 2-3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हैं। मैं होपफुली लेट मी एक्सप्लेन, मैं एग्जांपल्स आपको फिर करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स इसके करके बता देता हूँ तो थोड़ा सी बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एंड फॉर ऑफ का भी और इनर HTML का भी, और ये चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, हो जाए यार, 1 बजे खत्म होती है ना? नहीं नहीं। तो क्या हो गया? somehow ये सिस्टम खराब हो गया। चलें, अब जब तक आई थिंक ये हैंग हो गया। इनर डॉट HTML बेसिकली हम यूज करते हैं, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, जो क्या करता है कि आपके HTML जो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर कर आए हो, उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए प्रोवाइड करता है। हम उसके डिक्लेयर्ड HTML के कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। फिर वो डिक्लेयर्ड आपकी कोई भी हो सकता है, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो फॉर्म हो। ठीक है, तो वो उसके डेटा को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो उसके लिए हम इनर HTML यूज करते हैं, जिसके तहत एक ऑलरेडी टैग आपने पहले डिक्लेयर करना है, फिर उस टैग के कंटेंट को एज यू गो अलोंग यू कैन चेंज दैट। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आगे कराता चलूंगा, होपफुली थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाएगी इफ आई कैन गेट माय सिस्टम रनिंग। ये सिस्टम चल जाए भाई। पता नहीं क्यों ये नहीं चल रहा। आ गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ठीक, फाइनली। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव HTML एंड लेट मी क्लोज दैट, और इसके अंदर हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और लेट मी क्लोज दैट, लेट मी सेव इट अगेन। मैं फॉर एंड फॉर ऑफ के भी आपकी इसके बाद क्लास है किसी की? नो सर। नो सर। चले, फिर मैं अगर 10-15 मिनट ज्यादा ले लिए तो बात चलेगी ना? यस सर, श्योर। ठीक है, चले, मैं ये दो चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह से वही चीज है कि इफ एनीबडी स्टिल हैविंग अ प्रॉब्लम, तो ये फ्राइडे का एक जनरल सेशन इसीलिए हमने रखा हुआ है कि लेट मी नो द टॉपिक्स एंड देन वी कैन डिस्कस, और मैं एग्जांपल्स होपफुली इस टाइम पे प्रिपेयर करता चलूंगा। चल जा भाई। सर जावास्क्रिप्ट या टास्क सर कोडिंग जी पिक्चर कड़ी लगानी है या आउटपुट जी? यार कोडिंग भी चलेगी, आई थिंक जावास्क्रिप्ट में कोडिंग भी मुझे चाहिए होगी, बेहतर रहेगा ताकि पता चलेगा आपने कैसे। सर जगह भाई लगाए हो सही है। ठीक है, यस, जावास्क्रिप्ट में ये कर लेते हैं क्योंकि उसके कोड जो होगा हमें सिंपल से आउटपुट्स होंगे। तो लेट्स हैव दैट।
जावास्क्रिप्ट का जो असाइनमेंट है काइंडली उसके जो है आपने कोड भी और जो अल्लाह भला करे आपका आउटपुट है दोनों के मुझे स्नैपशॉट लिख के देंगे, ठीक है। सो आई थिंक लेस देन 1 मिनट रह गया है, लेट इट एंड और फिर मैं दोबारा से रिकनेक्ट होके जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। okay. Meanwhile let me just fold this in, example paragraph